पिछले एक साल से कोरोना महामारी के खौफ के आगे भारतीय घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में लोगों का खर्च भी कम हो गया है, क्योंकि जब कहीं न जाना होगा, न कार में पेट्रोल डलेगा और न रेस्टोरेंट में खाना होगा, तो फिर खर्च कम होकर बचत ही बढ़ेगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत जीडीपी के 22.5% के बराबर हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने से पहले साल 2019 में ये बचत जीडीपी के 19.8% थी। अब अगर इन प्रतिशत के आंकड़ों को संख्या में तब्दील करके समझें, तो फिर भारतीयों ने बचत करने में पाकिस्तान जैसे पूरे देश की जीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल भारत की जीडीपी 2.6 लाख करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की जीडीपी का 22.5% मतलब हुआ 34 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ये वो रकम है जो भारतीयों ने महज बचत करके ही जमा कर ली है। ये रकम पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है, जो साल 2020 में 21 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि ये रकम भारतीयों की बचत से काफी कम है। अगर बात करें कि ये रकम जोड़ने की वजह क्या रही होगी, तो फिर माना जा रहा है कि महामारी के डर से लोगों को भविष्य की चिंता सताने लगी और इनकम को लेकर भी भरोसा घट गया। ऐसे में लोगों ने बचत को तवज्जो दी और इसमें इजाफा देखने को मिला। महामारी के दौरान बचत बढ़ाने के लिए लोगों की कोशिशों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कि ये लोग सामान्य हालात में जितना खर्च करते हैं, उतना महामारी के दौरान नहीं कर रहे हैं। लोग मूवी देखने, घूमने या बाहर खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बचत बढ़ी है। दूसरा, लोगों ने अपने भविष्य की इनकम के बारे में कोई यकीन न होने की वजह से भी ये ज्यादा बचत करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन से बिजनेस एक्टिविटीज में 25% की कमी देखी गई है। 25 अप्रैल को नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी कि NIBRI में साल भर की सबसे बड़ी 8.5% की वीकली गिरावट दर्ज की गई है। 25 अप्रैल को NIBRI घटकर 75.9 पर आ गया। नोमुरा के मुताबिक महामारी से पहले के मुकाबले ये 24% कम है। लेकिन लोगों को अपनी इस बचत को बढ़ाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। पाबंदियों की वजह से सप्लाई चेन के बिखरने और महंगाई के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इससे लोगों ने अगर इस रकम को सही से निवेश नहीं किया, तो फिर ये रकम महंगाई के डेंट के सामने खुद ही कम हो जाएगी। हालांकि अभी महंगाई को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। कोरोना के कारण जो एक पैनिक है और कोरोना के कारण ही जो इस समय अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन देश में है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है महंगाई को बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ाने के लिए। और इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, बेसिक कमोडिटी आइटम्स 50 से 75% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनके अंदर कोई भी नीचे आने की उम्मीद है। अगर कहीं ना कहीं पे अगर दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो उतना डिमांड होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण शायद डिमांड नहीं हो इतनी। स्टॉक्स पर्याप्त हैं, सरकार काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। डीपी रिटेल इस समय पे 100 दिन तक की गारंटी तो दे ही सकता है आपको कि कहीं ना कहीं पे कहीं कोई 1 रुपये का भी दाम नहीं बढ़ेगा। RBI का जो कंसर्न है वो जायज़ है। अगर ये 3 महीने के ऊपर जाता है तो रेट बढ़ सकते हैं। यानी महंगाई का चाबुक अगर चल गया, तो लोगों को अपनी कमाई पर सही ब्याज नहीं मिलेगा और वो जेब में रखे रखे ही घट जाएगी। ऐसे में लोगों को अब यही उम्मीद होगी कि ना तो महंगाई बढ़े और ना ही ब्याज दर घटे, जिससे कोरोना में उनकी इनकम घटने का असर अब बचत तक ना पहुंच जाए।